जिंदगी आसान नहीं होगी बल्कि और कठिन हो जाएगी। पथ पथ पे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भाइयों, अपने महाराज जाके निकल कर निकले, चलो सब लोग। अपने महाराज जाके निकल कर निकले, चलो। कत्ल कर डालो सारे जवान लौड़ों को, तबाह कर दो सारे जवान लौड़ियों को, एक भी जिंदा नहीं बचनी चाहिए। ध्यान रखना भाईजान, महाराज का काफिला हमारी ओर आ रहा है। क्या? डीजीपी, ये हम क्या सुन रहे हैं? वो महाराज गंगापुर आ रहा है, वो यहाँ पहुंचना नहीं चाहिए। अनीस भाई, आप समझ नहीं रहे हैं, उसके साथ पूरा काफिला है। सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर हो चुकी है। आप फौरन ये दंगा रुकवाइए, नहीं तो बहुत बड़ा नरसंहार हो जाएगा। फिर आप मेरे को मत बोलना, ओके? जाओ, दंगा रुकवा दो। जी महाराज। मोहसिन जी जी जनाब। अपने आदमियों को लेकर जाओ। तुम्हारा जैसे ही गंगापुर में दाखिल होगा ना, उसे बम से उड़ा दो। जी जनाब। वेलकम सर। धन्यवाद सर। मैं उमाशंकर मिश्रा, आपका सरकारी नियुक्त सचिव। जानता हूं सरकारें बदलती हैं, लेकिन आप जो के त्यों ही रहते हैं। क्या करें सर, सरकारी नौकरी है। आपके बारे में अच्छा ही सुना है सर। कार्यकुशल हैं और ईमानदार भी हैं, बस थोड़े से चुस्त हो जाइए। जी सर। आइए सर। जय हिंद। सर, आपका इन सबसे परिचय करा दो। ये औपचारिकता बाद में, पहले मुद्दे पे आते हैं। बैठ जाइए। देखिए, पूरा विश्व दौड़ रहा है और हम रेंग रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें भी दौड़ना होगा और स्पर्धा में अव्वल आना ही होगा। क्या नहीं है हमारे प्रदेश के पास? सब कुछ। प्राकृतिक संसाधन है, प्रचंड मात्रा में युवा शक्ति है, बुद्धिमत्ता है। फिर भी विकसित भारत में हमारे प्रदेश को बीमार प्रदेश के रूप में देखा जाता है। हमारे ही प्रदेश का व्यक्ति विश्व पटल पर जाकर कामयाब हो रहा है और हमारे ही प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति क्यों कुछ नहीं कर पाता? कभी सोचा है? क्योंकि उसे उचित पोषक वातावरण की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि हमारे आसपास जितने भी नेता हैं, वो सारे जात पात की राजनीति में व्यस्त हैं और अधिकारी काम चोरी से पस्त हैं और पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज से सरकार का हर कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर समय पर आएगा। 9 बजे मतलब 9 बजे। अनुशासन ही हमारा पहला नियम है। आज से हमारी सरकार सिटीजन चार्टर बिल लागू कर रही है। इसका मतलब है टर्न अराउंड टाइम को निर्धारित करना। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अपना काम समय पर ही करेगा। आप सरकार के सेवक नहीं हैं, जनता के सेवक हैं और जनता का जीवन सरल बने, यही हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। आज का दौर टेक्नोलॉजी का है। पुराने तौर तरीकों को छोड़कर आज के तौर तरीकों के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। लेकिन भ्रष्ट, कामचोर,
और निठल्ले लोगों की मानसिकता वाले लोगों को मेरा ये कहना है कि आप बदल जाओ, नहीं तो आप बदल दिए जाओगे। जय हिंद। डीजीपी जी हमारे चेंबर में आइए। राइट सर। क्या है ये उमा शंकर जी? सर ये लग्जरी कार्स के कोटेशन है। देखिए बताइए आपके लिए कौन सी लग्जरी कार बुक करनी है? भूतपूर्व मुख्यमंत्री की कार थी ना, क्या वो अपने घर ले गए? नहीं वो तो है सर, ये भी आप ही के लिए। उमा शंकर जी क्यों चाहिए हमें विदेशी कार? सर मुख्यमंत्री के कार्यकाल की शुरुआत में नई लग्जरी कार बुक करने की प्रथा चली आई और हर मुख्यमंत्री ने अपने लिए लग्जरी कार बुक की है, इसीलिए ये टैक्स पेयर के पैसों की चोरी कर रहे थे ये लोग, इसलिए प्रदेश की ये हालत बना के रखी है। नहीं चाहिए हमें विदेशी कार, हम उसी कार में सफर करेंगे। सर मेरा है कमिन सर। जैन सर। आइए डीजीपी, पुलिस की ड्यूटी क्या है? हमने पूछा पुलिस की ड्यूटी क्या है? सर वो हमारी ड्यूटी हम बताते हैं। पुलिस की ड्यूटी होती है प्रदेश के नागरिकों के हक की सुरक्षा करना और असामाजिक तत्व और गुंडों पर नियंत्रण रखना। इसलिए पुलिस का ब्रीदवाक्य होता है सत् रक्षणाय खल निग्रहणाय। पर तुमने क्या किया? उन गुंडों के पैसों से अपने घर की तिजोरी भरी और अपना समीर, अब्दुल्ला, अनीस और शादाब के घर में बेचता। पुलिस का कर्तव्य होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना। और तुम जैसे पुलिस अफसर अगर प्रदेश में होंगे ना, तो कानून व्यवस्था जो है वो गुंडों के हाथों की वेश्या बन के रह जाएगी। मैंने कहा था ना, समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी और सत्ता भी बदलेगी और ये संन्यासधारी तुम जैसे असामाजिक तत्वों के सर पे खड़ा रह के तांडव करेगा। कहा था ना मैंने, अब तुम जैसे लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यू आर टर्मिनेटेड। निकल जाओ यहां से। प्लीज सर, एक मौका और दे दीजिए। निकलो यहां से, निकलो। Get out! जैन सर। अब्दुल्ला भाई, जन्मदिन मुबारक अब्दुल्ला भाई। सालगिरह बहुत बहुत। ये शादाब और उसका छोटा भाई खुर्शीद है ना, कल तक बहुत बड़े माफिया थे, आज दोनों बड़े राजनेता बने घूमते हैं। 150 से ज्यादा मर्डर, सबरन वसूली और अपहरण के कई केस दर्ज हैं इन पर। अब देखो क्या शान है इनकी। ये देखिए अनीस भाई भी आ गए। जन्मदिन मुबारक। वाह क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। और ये आए हैं गंगापुर के गुंडे विधायक अनीस खान। अरे ये तो आम के पेड़ में बबूल है। हाँ सही कहा। हैप्पी बर्थडे अब्दुल्ला भाई, हैप्पी बर्थडे अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई, आपकी सालगिरह और जश्न है? जनाब अब्दुल्ला भाईजान का जन्मदिन और जश्न ना हो? बिल्कुल होगा। मजा आ गया। आइए आइए डीजीपी साहब, बड़ी देर कर दी। मेहरबान आते हैं। अब्दुल्ला भाई, पुलिस हमेशा लेट ही आती है। तो अरे भाईजान जश्न खत्म हुआ तो क्या हुआ, है ना डीजीपी साहब? केक ही सही। अरे भाई जाओ केक ले आओ। ये सब छोड़िए अनीस भाई, आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या जरूरी बात हो गई भाई? बताइए। सीएम साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। बस इतनी सी बात? अरे डीजीपी साहब, भाई आप
7 पुश्तों का तो कमा चुके हैं इस नौकरी से, अब रिटायरमेंट की उम्र है। हमारे साथ आ जाइए, ऐश कीजिए। डीजीपी साहब, आप राजनीति में आ जाइए। भाईजान आपको टिकट दिलवा देंगे और हम चुनाव जितवा देंगे। क्या है डीजीपी साहब, ये प्रदेश में सरकार कोई भी बना ले, इस प्रदेश के बाहुबली नेता तो हम तीनों ही हैं। और जब हम तीनों आपके साथ हैं तो फिर आपको फिक्र किस बात की? आप लोग तीनों इस बात को जितना हल्के में ले रहे हो ना, बात उतनी हल्की है नहीं। शुरुआत उसने मुझसे की है, लेकिन वो आप लोगों के गले तक भी पहुंचेगा। सबकी पुरानी पुरानी फाइल्स खोलेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, देख लेना। अरे आप छोड़िए ना, हम देख लेंगे। फिलहाल आप केक एंजॉय कीजिए। नहीं भाई, केक तो आपको ही मुबारक हो, और हाँ, सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ओके, खुदा हाफिज। बात तो ठीक कह रहा है डीजीपी। क्या करें भाईजान, उसे जान से मार दें क्या? शादाब, अब ना तो पहले जैसा माहौल है और ना ही अब हमारी सरकार है। आप जिसे खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, वो कोई आम आदमी नहीं है, एक स्टेट का सीएम है। तो अब क्या करें अब्दुल्ला भाई? दोस्ती। जब दुश्मन का वक्त सही चल रहा हो तो उससे दोस्ती करने में ही समझदारी है। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। महाराज जी, मैंने सुना कि आपने अपने कमरे से एसी और फर्नीचर हटवा दिए। अब ये विलासित चीजों की हमें क्या आवश्यकता है? चलिए चाय पीते, आइए। चाय भी लाइए। जी सर। जय हिंद। आदाब। खुशी सर, ढेर सारी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री जी। महाराज भाई, आप जैसा अच्छा इंसान इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गया है, हमें बहुत खुशी हुई। आश्चर्य की बात है, हम मुख्यमंत्री हुए और आपको खुशी हुई। महाराज, हम आपसे रंजिश मिटा के आपसे दोस्ती करने। हमसे दोस्ती करने की बात सपने में भी मत सोचिए। और अवसरवादी लोगों के साथ हम दोस्ती नहीं करते। नाराज जी, हम लोग चाहते हैं कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश को कामयाबी की ऊंचाई तक ले जाने में आपका सहयोग और साथ दें। जब प्रदेश में आप लोगों की पार्टी की सरकार थी, उस समय इस प्रदेश को कामयाबी की ऊंचाई पर क्यों नहीं लेकर गए आप लोग? एक बात सुन लीजिए, अब हमारी सरकार है। प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम बड़ी उम्मीद के साथ आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए थे, लेकिन अगर आपको नामंजूर है तो एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की कदर न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अध्यक्ष जी। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला भाई। आज हम अपने साथियों के साथ महाराज जी के पास गए थे दोस्ती करने। उन्होंने तो हमें नसीहत दे डाली। अब आगे क्या करें? इंतजार, सही वक्त का इंतजार।